लोग काफ़ी छोटे थे तो गांव में बिजली वगैरह का बहुत किल्लत था, तो हम लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोगों तक बिजली आसानी से पहुंचे। तो हमने काफ़ी मेहनत किए और क्लास 10th के बाद पढ़ाई छोड़ के हमने काफ़ी 3-4 साल 5 साल रेगुलर इस पर 15% यानी कि लगभग अगर 100 किलोवाट जनरेट कर रही है तो 15% एनर्जी में पानी नीचे से ऊपर होते रहेगा और 85% बिजली हमको एक्स्ट्रा मिलेगी। और एक ही इसी में क्या होगा, एक ही पानी बार बार आपको सर्कुलेट होते रहेगा और 85% बिजली कंटिन्यू आपको। डैम जो सिर्फ ऊंचे स्थान पहाड़ी एरिया में से उत्तराखंड वगैरह में सबसे ज़्यादा डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आप कहीं भी लगा सकते हैं और इसमें आपका 0% पॉल्यूशन है। हाँ, नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। बिहार यानी ज्ञान और मोक्ष की भूमि। ये वो भूमि जहां कई आईपीएस और आईएएस जन्म लिए, लेकिन तकनीक के मामले में भी बिहार कभी पीछे नहीं रहा है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी में अभी वर्तमान में स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत एक मेंटर हैं जिनका नाम रोहित है। ये बता दें आपको कि इन्होंने सिर्फ 10वीं तक के क्लास की है, लेकिन इनका जो तकनीक जो है आज पूरे भारत में जाना जा रहा है। वो तकनीक क्या है, इसको जानने के लिए मेरे साथ रोहित जी हैं। सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेटेस्ट न्यूज़ में। आपको भी बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आखिर ये जो तकनीक जो आपने बनाया है ये है क्या, इसमें क्या किया गया है? ये हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है, रीसर्कुलेशन बेस्ड पर ये काम करती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये लोगों को मिलेगा कि एक ही पानी बार बार सर्कुलेट होते रहेगा और ये किसी भी जगह लगा सकते हैं, किसी भी नदी के किनारे, नहर के किनारे, किसी भी बड़े जलाशय के किनारे आप इसको लगा सकते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या होती थी कि डैम जो सिर्फ ऊंचे स्थान पहाड़ी एरिया में से उत्तराखंड वगैरह में सबसे ज़्यादा डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आप कहीं भी लगा सकते हैं और इसमें आपका 0% पॉल्यूशन है। और ये टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि एक ही पानी बार बार घूमते रहेगा। और पहले क्या होता था कि पहले अगर मान के चलिए कि आप ऊपरी जलाशय अपर रिजर्वायर से अगर पानी को डिस्चार्ज करके आप 1000 किलोवाट बिजली जनरेट कर रहे हैं और वो पानी वो नीचे चला गया, तो नीचे से फिर ऊपर करने के लिए एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स 2000-2500 किलोवाट बिजली का ज़रूरत होता था और वो पानी फिर ऊपर जाने से पे कोई मतलब कि डालता नहीं था, इसलिए क्योंकि वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे दुगना वो आपको फिर कंज्यूम कर लेगा ऊपर भेजने में। तो हमारे टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, मान के चलिए 100 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका मात्र 15% यानी कि लगभग अगर 100 किलोवाट जनरेट कर रही है तो 15% एनर्जी में पानी नीचे से ऊपर होते रहेगा और 85% बिजली हमको एक्स्ट्रा मिलेगी। और एक ही इसी में क्या होगा, एक ही पानी बार बार आपको सर्कुलेट होते रहेगा और 85% बिजली कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से ये जो है तकनीक जो है वर्क करती है, किस तरीके से ये वाटर जो लाइट जो जनरेट करता है वो किस तरीके से करता है। आप हमको इसको दिखा सकते हैं। आप पहले देखिए, ये ऊपरी नदी है, इसको अपर रिजर्वायर बोलते हैं और ये आपका नीचे है पेन स्टॉक, इसको बोलते हैं, इसे हिंदी में नल बोल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये प्रोटोटाइप है, इसको कोई इस्तेमाल के लिए ये कभी भी सक्सेस नहीं है। ये आपका 20 वाट का टरबाइन है, ये सिर्फ छोटा बल्ब जलाने के काम में आएगा और ये आपका मोबाइल चार्ज करने के काम में आता है और ये यूज करने के पर्पज़ से ये कभी इस्तेमाल नहीं होता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक डेमो है, इसको बड़े पैमाने पर, ये बड़े रूप में, बृहद रूप में अगर ले जाना है तो इसके लिए बहुत लागत, बहुत खर्च पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक डेमो दिखाया है कि इसके ज़रिए आप इसे बना सकते हैं और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे पानी की खपत भी ज़्यादा नहीं होगी। जी जी जी, सैकड़ों वर्ष में जितना बिजली उत्पन्न नहीं होगी बारिश के पानी से, उतना ये साल भर में ही कर देगा। और देखिए ये पेन स्टॉक है, मतलब ये नल है, इसको जैसे ही खोलेंगे देखिए पानी गिर रहा है, उसी तरह से इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पे पानी गिरेगा और ये टरबाइन को नचाते हुए पानी बह के यहाँ पे गिर जाएगा और बॉल जला देगा। यानी करके दिखे, आप अपने से करके देख सकते हैं। देखिए, ये जैसे ही मैंने इसे खोला तो आप देखिए ये लाइट ऑन हो गया है, यानी ये ऑन हो गया। इसके बाद ये टरबाइन के जरिए पानी नचा के आगे बाहर आ गया और उसके बाद ये बिजली इससे जलना शुरू हो गई, लेकिन हाँ बंद हो गया। इसके बाद जब ये पानी है, ये पानी फिर कहाँ जाएगी?
ये पानी देखिए, ये जो टावर पे जो टैंक लगा हुआ रहेगा, इससे थोड़ा सा लेवल इसका नीचे रहेगा। जैसे ही इससे नीचे आया इसका लेवल, तो इसका पानी देखिए ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। देखिए देखिए जा रहा है पानी। ये इसलिए जा रहा है कि उससे लेवल इसका नीचा है। काफी, तो ये सब फुली ऑटोमेटिक रहेगा। ये हाथ से करके यहाँ पे टरबाइन से जो पानी इसमें आया, उसके बाद इसकी जो लेवल है वो इससे थोड़े नीचे है। जी जी। और जिसके वजह से ये पानी जो है आराम से इसमें प्रवेश कर जा रही है। जी जी। और इसके बाद इस पानी का क्या होगा फिर? ये पानी को देखिए, वहाँ पे जैक लगा हुआ है, वो 6 इंची जैसे ही उसको रिलीज करेंगे तो ये पोर्शन, इसमें फिर एक पानी लगा हुआ है। यहाँ पर एक होल जान के किया गया कि पानी गिरेगा तो पता चलेगा, अभी गिरते हुए दिखाई देगा। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका पानी उसमें चला जाएगा। ऊपर करके दिखाई, ऊपर करके दिखाई। यानी वो जैक के सहारे इसको और ऊपर किया जाता है। जी जी। वहाँ पर एक होल जान के किया गया है ताकि वहाँ बूंद बूंद पानी गिरे, आपको दिखाई पड़े कि पानी उसमें जा रहा है। देखिए बूंद बूंद गिरा, यानी कि पानी वहाँ से पास होके ऊपर चला गया। तो और क्या अगर इसके सहारे ही ये पानी चली जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जा रही है पानी, बूंद बूंद गिर रही है। और मतलब और ऊंचा करना पड़ेगा या इतना ही में? इतना ही में। क्या मतलब क्या जो वो पोर्शन है ना, वो रेशियो कुछ नहीं है। जैसे कि इस पोर्शन से जहाँ पे पाइप लगा हुआ है वो 4 इंच 1 फीट भी ऊपर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका पानी चला जाएगा। लेकिन उस टंकी के तुलना में ये तो नीचे है। नहीं, अभी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा, इसलिए पानी देखिए जा रहा है उसमें। टंकी से ऊपर है? थोड़ा सा ऊपर है। आप उधर से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। उधर से कैमरा, जैसा कि आप कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाइए कि टंकी का जो लेवल है और ये जो जैक के द्वारा जो ऊपर किया गया है, इसका जो है लेवल वो थोड़ा ऊपर बताया जा रहा है रोहित जी के द्वारा, जिसके वजह से ये पानी जो है जैक के द्वारा जो पानी निकाला गया टंकी में जो डाला गया है, वो ऊंचाई होने के वजह से ही पानी जो है उस टंकी में चला जा रहा है। उसका प्रमाण भी है कि देखिए पानी बूंद बूंद वहाँ टपक रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि वो बूंद बूंद जो पानी टपक रहा है, यही इसका प्रमाण है। आपको बता दें कि ये जो तकनीक जो है बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चला आ रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ नया इनोवेटिव ये किया है कि जो इसके ज़रिए पानी जो बर्बाद हो जाया करता था, ये अब बर्बाद नहीं होंगे, इससे भी बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इसके बारे में बताइए कि कितना खर्च, क्या क्या पड़ा, कैसे ये दिमाग में आया कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये हम लोग काफ़ी छोटे थे तो गांव में बिजली वगैरह का बहुत किल्लत था, तो हम लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोगों तक बिजली आसानी से पहुंचे। तो हमने काफ़ी मेहनत किए और क्लास 10th के बाद पढ़ाई छोड़ के हमने काफ़ी 3-4 साल 5 साल रेगुलर इस पर काम किए हैं। फाइनली पिछले साल जाके हमने इसको कंप्लीट बनाया। फिर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन के काम पे लग गए, फिर हम पेटेंट लिए, फिर टेस्टिंग करवाएं अपने लेवल से, और फिर धीरे धीरे आप इसको देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर इसका एक छोटा मॉडल उतारें। और आने वाला समय में इसका बड़ा मॉडल के लिए हम लोग सरकार को अर्जी दी है, आवेदन अपने तरफ से दिए हैं। और इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदा होगा कि ये 100% ग्रीन एनर्जी है और इसमें 3 एकड़ ज़मीन लगेगा 1 मेगावाट के लिए, और उसमें 11 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2.5 साल में कंप्लीट वो रिकवर हो जाएगा। और डैम का जो लाइफ होता है 70 साल 80 साल होता है, तो एक अच्छा ये बिज़नेस भी माना जाएगा कि 2.5 साल में कंप्लीट पैसा भी रिटर्न हो गया और बिजली भी उत्पन्न कर रहे हैं, 100% ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं। अभी जो बिजली आ रहा है, मैक्सिमम बिजली इंडिया में आपको थर्मल पावर से आता है। थर्मल पावर में क्या होता है कि ट्रेन कोयला चला जाता है, एक दिन में 500 ट्रक कोयला जलता है। तो आप देखेंगे बड़ा बड़ा चिमनी से रेगुलर धुआं निकलता है, वो हमारे प्रकृति के लिए जहर का समान काम करता है वो धुआं। तो इसमें आपको ना ही पोल्यूशन है ना ही कुछ, ये 100% ग्रीन एनर्जी है। और आने वाला समय में लोगों इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी नया है, पहला प्रोजेक्ट लगने भर देरी है। पहला प्रोजेक्ट अगर ये लग गया ज़मीन पर, फिर तो इसको अपने आप ही ये बड़े पैमाने पर। अब ये बताइए कि आपने कहा कि 10th क्लास तक हमने पढ़ाई की है, आखिर क्या वजह रहा? कुछ तो कारण हो सकता है जिसके वजह से आपने मात्र 10th तक की ही पढ़ाई की। नहीं, हमें जुनून था कि कुछ अच्छा करे इस सेक्टर में, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग करने के कारण आपने पढ़ाई छोड़ी। हाँ, अलग से। और लगातार आप जुड़े रहे इस तकनीक को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में कि किसी तरीके से हो जाए। तो ये इसे बनाने में कितने वर्ष लग गए आपको?
देखिए बनाने में तो बहुत छोटे से उम्र में ही कैलेंडर के पीछे डायग्राम बनाया करते थे। जैसे कि पहले 12 पन्ना का कैलेंडर आता था, जनवरी फरवरी, उसका पिछला पोर्शन सादा होता था, तो उसमें भी हम लोग ड्राइंग कर करके प्रैक्टिस करते रहते थे बनाने के लिए। उसके बाद इलेक्शन वगैरह में बड़ा बड़ा जो पर्चा उर्चा बढ़ता था उसके पीछे भी बनाया करते थे। तो धीरे धीरे बनाते बनाते फिश टरबाइन के बारे में पढ़ाई की है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, साइफन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, फिर वैक्यूम एयर से भी पानी जाता है। बहुत बहुत लंबा रिसर्च इसके पीछे फिर किया है। उसके बाद कई जगह विजिट भी किए जाकर कि बिजली कैसे उत्पन्न होता है। तो फिर करते करते पढ़ाई करते करते उसमें फिर रिसर्च करते करते फाइनल स्टेज पर पहुँचे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि हम बच्चे में कैलेंडर वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे और पिक्चर वगैरह ड्रा किया करते थे, लेकिन जैसे माना जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर नया इनोवेटिव अगर होता है तो पहली बार असफलता, दूसरी बार असफलता मिलती ही मिलती है। आपने इसे बनाया तो क्या पहली बार में ही आप इसे फाइनलाइज कर लिए कि असफलता भी 6 से 7 बार पहले फेल हो चुके हैं इसमें। उसके बाद हमेशा यही प्रॉब्लम आता था कि अगर 100 किलोवाट जनरेट हो रहा है तो उसको चढ़ाने में 150 किलोवाट खर्च हो जा रहा है, उसी में फेल हो जाता था। करते करते धीरे धीरे हमने इसको पास किया। अच्छा, कुछ ऐसा मतलब कुछ घटना बताइए जिसमें आपको लगा होगा कि हाँ, बड़ा छोटा सा मिस्टेक की वजह से नहीं काम हो पा रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उसे किया तो आपको लगा कि हाँ ऐसे हो सकता था और इसके लेके आपने बहुत दिमाग लगाया होगा। देखिए इसमें एक फिजिक्स का थ्योरी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये हमको बहुत डिसएडवांटेज पहुंचाया कि अब कैसे बन सकता है जितना एनर्जी है। तो इसमें फिर हम लोगों ने कहा चलिए वो थ्योरी के अगेंस्ट में काम करने का डिसीजन लिए, तो जाके हम आज सफल हुए। तो यानी आपने थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। देखिए आगे चल के किस कारण से गलत साबित होगा तो वो तो देखना कर, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसको कहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जहाँ विजिबिलिटी है तो वहाँ तक तो वो गलत हो ही गया थ्योरी। अच्छा, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इसे अकेले बनाया या आपके फ्रेंड्स लोग का भी सहयोग इसमें मिला? नहीं, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, हम इसको अकेले ही बनाए। यहाँ इसमें चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये सहयोग रहा कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में इसे पेटेंट कराने में और इसको लॉन्च करने में मदद हुए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ अकेले हमारा ही योगदान है। अच्छा, इसको देखने के लिए, इसको विजिट करने के लिए कौन से पदाधिकारी अभी तक आए हैं? यहाँ के बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह सर आए हुए थे और एक्स राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा सर भी आए हुए थे। और उन्होंने इसे देखकर क्या कहा, कुछ उन्होंने कहा या नहीं? उन्होंने कहा कि जो संभव होगा मदद करेंगे, अभी तक तो कहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या मदद कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस जो तकनीक को और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहिए, क्योंकि वाकई आपने जो बनाया है अनडाउटेडली बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिएटिव माइंड से, बड़ा ही इनोवेटिव कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो बिजली उत्पादन होती थी लेकिन पानी जो है वो बर्बाद हो जाया करता था, लेकिन इसको आपने बढ़ा के ये किया कि पानी अब बर्बाद नहीं होने देंगे, अब इसको रिसर्कुलेट करके पुनः बिजली इससे निर्माण किया जाएगा, यानी पुनः बिजली निर्माण। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही पानी नचते रहेगा। हाँ, तो इससे ये होगा कि पानी भी बचेगी और उसके बाद बिजली भी इससे उत्पादन होगा। तो आप क्या आपको लगता है कि ये जो है आपका जो बनाया हुआ ये तकनीक है बड़े पैमाने पर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है, इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा है। आपको कोयला जिस हिसाब से ख़त्म होते जा रहा है, आप न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि कभी कभी पूरा थर्मल पावर के पास मात्र 2 दिन 3 दिन का कोयला का कैपेसिटी है उसके पास। तो आने वाले चिंता का विषय है, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, पोल्यूशन के चलते ही बढ़ रहा है। अगर ये प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतरता है ये प्रोजेक्ट, तो समझिए कि पोल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो सिर्फ हमको ये बताइए कि जो खेल है सारा वो सिर्फ यहीं तक पे का है, क्योंकि आप सिर्फ ये जैसे ही इसको ऑन कर रहे हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी पानी से पहले भी बनता था, जो ओरिजिनल जो है ये लिफ्ट कर दे रहा है बहुत कम एनर्जी में, ये चीज़ है, रिसर्कुलेशन है। लेकिन फिर भी अगर ये सिर्फ पानी, जैसे ये ऑफ है, इसे फिर ऐसे घुमाए ऑन किए तो ये लाइट ऑन हो गई, टरबाइन के जरिए पानी यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो होते आ रहा है। अब है ये पानी डायरेक्ट उधर जा रहा है और लिफ्ट के जरिए वो ऊपर की ओर जाके फिर से पानी मतलब रिसर्कुलेट होकर फिर से बिजली उत्पादन कर रही है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसी का खेल है? हाँ, बिजली उत्पन्न करने में सिर्फ टरबाइन का रोल होता है, और पानी से बिजली उत्पन्न कभी नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पानी जो फोर्स बहता है उससे, उस फोर्स से पानी इसके अंदर पंखी होता है, पंखी घूमता है और घूमने से बिजली उत्पन्न होता है। इसको मुंह से भी अगर फूकेंगे इस टरबाइन को तो भी वो जलेगा। यानी सारा खेल टरबाइन का है इसमें।
तो ये थे हमारे साथ रोहित जी, जिन्होंने मुखर होकर सारी बातों को कहा कि किस तरीके से उन्होंने लगभग 5 सालों से लगातार इस पर वर्क करते रहे। और आपको बता दें कि ये मात्र 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और इन्होंने उसके बाद लगातार इस प्रोजेक्ट पर वर्क करता रहा। और इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है मैं बचपन से इसके लेकर सोचता आया हूँ। कैलेंडर पर ड्रॉ किया करता था, लेकिन जैसे ही मैं 10th पास आउट हुआ उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट पर लगा और ये प्रोजेक्ट जो है आज डेमो आप लोगों के सामने है। और ये सबसे बड़ी बात, ग्लोबल वार्मिंग जो आज देखा जा रहा है इससे बचाएगा, ग्रीन इन्वायरमेंट रखेगा, इन सभी बातों को इन्होंने कहा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।